गुड मॉर्निंग, राधे राधे कृष्णा एवरीवन। तो सुबह के 6:30 बज चुके थे और मैं सोकर जग गई हूँ। सोकर जगने के बाद मैं सबसे पहले ये गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि गर्म पानी जो है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमें बाकी प्रॉब्लम्स से भी दूर रखता है। फिर उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड जो है वो स्ट्रेस फ्री रहता है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये हम लोगों को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्सरसाइज जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा है, तो इसे मिस नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ शुरू में एक्सरसाइज करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। दर्द होगा, कहीं पैर में दर्द होगा, कहीं पूरी बॉडी में दर्द होगा, लेकिन डोंट वरी, धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी एक्सरसाइज करने की, तो फिर ये सारे पेन अपने आप ही दूर हो जाएंगे। रेगुलर 1 वीक एक्सरसाइज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी और आपकी जो बॉडी है वो सुई सुई से जो रहती है वो भी एक्टिव हो जाएगी और फिर आपको काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप भी आज से एक्सरसाइज करना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट को एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी तो हमारा माइंड क्लियर हो पाएगा और अच्छे से चीज़ें याद हो पाएंगी। इसीलिए मैं सुबह सुबह लर्निंग वाला ही काम शुरू करती हूँ, ताकि सुबह का मौसम रहता है और हल्की हल्की ठंड भी हो रही है, अच्छा भी फील होता है। इसीलिए हमारा जो माइंड है वो सुबह एकदम रिलैक्स रहता है, किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं रहती है, तो जो चीज़ें हैं वो जल्दी याद हो जाती हैं और जल्दी हम और अपनी पकड़ बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको भी रोज़ सुबह डेली जल्दी उठना चाहिए और उठने के बाद सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने के बाद आपको 30 मिनट तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद आपको जो काम करना है, फ्रेश होना है, फ्रेश होइए, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाइए और सबसे पहले आप इंग्लिश सब्जेक्ट को उठाइए। इंग्लिश को उठाइए, ये आपको जो वीक सब्जेक्ट लगते हैं याद करने में, आप सबसे पहले सुबह लर्निंग का काम करिए, क्योंकि आपका माइंड जो है वो सुबह सुबह एकदम रिलैक्स रहता है, किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं रहती है। इसलिए सुबह लर्निंग का काम बेस्ट होता है। यहाँ पर मैं अपने फ्रेजेस को रिवाइज कर रही थी और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया कैप्सिकम और अनियन का पराठा विथ चटनी, और उसके बाद फिर मैंने अपने घर पर जो भी काम करने को थे वो सारे काम किए। काम करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर पढ़ने बैठ गई। ये मेरा स्टडी का सेकंड स्लॉट है। यहाँ पर मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ डेली। यहाँ पर मैं मॉडर्न हिस्ट्री अपनी कंप्लीट कर रही हूँ, यानी कि गांधी युग के बारे में मैं पढ़ रही हूँ। मैं इसको 2-3 बार पहले रिवाइज़ करती हूँ, फिर इसके आगे का याद करती हूँ, ताकि मैं जो पीछे चीज़ें पढ़ चुकी हूँ वो सारी चीज़ें मुझे कवर हो जाए और मैं उन्हें भूलूँ नहीं। इसीलिए मैं डेली रिवीज़न ज़रूर करती हूँ और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी अगर किसी भी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो आप उसे डेली रिवाइज़ करिए। ना मन करे तो भी रिवाइज़ करिए और मन करे तो भी रिवाइज़ करिए। इससे होगा ये कि आप जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही हैं या जब आप डेली पढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं और वो चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। आप करके ज़रूर देखिएगा एक बार मेरे कहने पर। फिर हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर अपने स्क्वायर्स और क्यूब्स को लर्न करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 30 तक स्क्वायर्स लर्न कर लिए थे, तो मेरी आदत है कि एक बार मैं लिख कर ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि जब तक मैं लिखती नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे याद हो गया। इसीलिए मैं यहाँ पर 20 तक स्क्वायर्स लिखकर ट्राई कर रही हूँ। इसको लिखने के बाद मैंने यहाँ पर टेबल्स लिखने शुरू कर दिए, क्योंकि टेबल भी हमको, अगर हमें अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो 30 तक टेबल एटलीस्ट हमको याद होने चाहिए, ताकि पेपरों के टाइम में हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लें, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पिया अपना जीरा वाटर पीने के बाद मैंने अपने मैथ्स पढ़ने स्टार्ट कर दी। मैथ्स में मैंने यहाँ पर टाइम एंड वर्क
चैप्टर रिवीजन किया और इसको रिवीजन करने के बाद फिर मैंने क्वेश्चन भी किए, जिसका मैं वीडियो क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि उस टाइम मैं फ़ोन से ही कर रही थी, तो इसीलिए मैं उसकी क्लिप नहीं बना पाई। और फिर उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद मैंने यहाँ पर उठाई अपनी पॉलिटी में मैंने पढ़ा पार्ट 4 मैंने कल भी पढ़ा था, बट मुझे पार्ट 4 लर्न नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिवीजन करूँगी एंड देन फिर इसके आगे का मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिवीजन। सारे जो नोट्स हैं वो मैंने पहले ही बना लिए थे क्योंकि मैंने 1 साल पहले कोचिंग करी थी और कोचिंग में ही मैंने सारे नोट्स अपने कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी मुझे याद ही करने की ज़रूरत है और इसीलिए मैं डेली अपने सारे नोट्स को रिवाइज करती हूँ ताकि जो चीज़ें मुझे नहीं याद हैं वो चीज़ें मुझे जल्दी से याद हो जाएं। और अगर मुझे अपने नोट्स में कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं उस चैप्टर का वीडियो देख लेती हूँ और वीडियो देखने के बाद जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही होती है अपने नोट्स में, उन पर मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। और यदि ऐसा कुछ हुआ जो मेरे नोट्स में नहीं लिखा होता है तो मैं उसे पेंसिल से या पेन की मदद से लिख लेती हूँ। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।